याकुजा फियोंसे के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किस्मा को देखते हैं जो किसी और लड़की के साथ यहाँ पर कुछ कर रहा होता है और यहाँ पर भी वो स्माइल ही कर रहा होता है जैसा वो हमेशा करता है। यहाँ पर उस लड़की को वो बताता है कि मेरे पास एक लड़की है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इसे लाइक करता हूँ बट ये हमेशा गुस्से में रहती है। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुमने कभी उसका चेहरा देखा नहीं अलग तरीके से, कभी हंसते हुए कुछ नहीं देखा तुमने? तो वो कहता है कि नहीं, हमेशा मैंने उसे गुस्से में देखा है, हमेशा वो पागल ही रहती है। यहाँ पर वो लड़की कहती है जो करने के लिए आए हो वो करो, किसी लड़की के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये एकदम लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तरह, जो दो लोग होते हैं बहुत अलग अलग जगहों से प्यार करते हैं। यानी तुम यहाँ पर हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और स्टेट में है तो तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हुआ, ऐसा वो कहती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो योजना होती है वो अपने कमरे के अंदर सो रही होती है। वही वो घर के अंदर नहीं रहती किस्मा के, वो यहाँ पर एक छोटे से घर लेती है और उसके अंदर सो रही होती है। उसको नींद नहीं आ रही होती, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा होता है और कोई और नहीं, उसे वो किस्मा ही देख रहा होता है उसे सोते हुए। अगर कोई आपको देख रहा होता है तो जैसे स्पाइडरमैन को टिंकलिंग वाली फीलिंग आती है वैसे ही आपके दिमाग को पता चल जाता है कि आपको कोई देख रहा है। ऐसा ही यहाँ पर योशिना को फील होता है। सुबह वो सोचती है कि पता नहीं कोई सपना था या सच में था कोई। वो सोचती है कि पक्का यहाँ पर किस्मा ही होगा, वही जो है मुझे देखने के लिए आया होगा रात में, बट उसका क्या प्लान है मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तो वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो एक चाकू लेकर यहाँ पर सोएगी, अगर कोई और हुआ तो वो उसे मार डालेगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो सोती है, इस बार वो सो नहीं रही होती है, बस एक्टिंग कर रही होती है। यहाँ वो सोचती है कि वो क्या करने वाला है, कौन है ये। वो समझ जाती है कि यहाँ पर किस्मा है। वो सोचती है कि ये क्या करने वाला है अभी यहाँ पर। वो मुड़ जाती है और अपना हाथ चाकू के ऊपर रख लेती है। वो चाकू के पास आ जाती है ताकि वो उसे मार सके। वो सोचती है कि ये क्या टच करने वाला है, तभी वो देखती है कि वो उसके बालों के साथ खेल रहा होता है। अब ये वो फील करके उसे बहुत ही अजीब लगता है और उसका दिमाग खराब होने लग जाता है। वो अपने चाकू को निकालती है और कहती है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को, चले जाओ यहाँ से। और वो उसके ऊपर आ जाता है, उसके चाकू को पकड़ लेता है। वो कहता है कि अरे तुम एकदम से उठ क्यों गई। यहाँ पर वो कहती है अगर तुम मुझे डराने के लिए आए हो तो मैं उठूंगी ना, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वो उसे उठाता है और कहता है मुझे माफ कर देना, वैसे तुम्हारे घर की मेरे पास पहले से ही थी, मैंने जो है नकली की बना ली थी। यहाँ पर वो कहती है अब तुम्हें लेक्चर देने का टाइम है। वो कहती है कि तुम्हें कोई भी कॉमन सेंस नहीं है, कभी भी किसी लड़की के रूम में ऐसे नहीं आना चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? तो यह यहाँ पर कहता है बड़े ही प्यार से, मैं देखने के लिए आया था कि तुम सोते हुए कितनी अच्छी लगती हो, क्योंकि जब तुम जगती हो तो तुम हमेशा पागलों की तरह ही रहती हो, हमेशा पागल वाले एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरे पर होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सोते हुए देख रहा था, क्या पता तुम्हारे एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएं। फिर योशिना कहती है कि ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? तो किस्मा कहता है कि ऐसा एक लड़की ने कहा था, मैं उसके साथ वो कर रहा था। तो वो कहती है कि अगर मेरा रियल बॉयफ्रेंड होता कोई, अगर वो ये सब करता तो मैं उसे छोड़ती नहीं, मैं उसे वहीं पर मार देती, अगर मैं उससे प्यार करती तो। फिर यहाँ पर किस्मा कहता है इसका मतलब ये है कि तुम उससे प्यार नहीं करती हो, कुछ भी लाइक नहीं करती हो क्या? तो यहाँ पर योशिना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। तो वो कहता है क्या तुम मुझे हेट करती हो? तो वो बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें हेट करती हूँ। अगर हम किसी को हेट करते हैं तो उसे अवॉइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं शायद तुम्हें अवॉइड नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें देखती रहती हूँ। फिर यहाँ पर जो किस्मा होता है वो खड़ा हो जाता है और कहता है क्योंकि तुमने मुझे आई हेट यू कहा है तो ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, ऐसा किस्मा कहता है। और वो उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। वो कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि आई लव यू। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पानी दे रही होती है और सोच रही होती है उसी के बारे में। वो कहती है वो मुझे पागल कर देगा। फिर हम देखते हैं किस्मा यहाँ पर आ ही जाता है और वो लेटर लेकर आया होता है। वो कहता है कि ये थैंक्स लेटर है, मैंने जो है सिरोही के फादर को ये लेटर लिखा था, उन्होंने तुम्हें भी थैंक यू कहा है। और साथ में वो एल्बम लेकर आया होता है जहाँ पर जो हमारी योशिना होती है उसके दादाजी रिंजी और यहाँ किस्मा के जो दादाजी होते हैं उस समय वो बहुत ही ज्यादा जवान होते हैं और वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं। किस्मा कहता है कि आज रात को मीटिंग है इन सभी की,
तो यहाँ पर वो कहती है इसके बारे में मुझे तो पता नहीं है। फिर हमें मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी गैंग मेंबर जो होते हैं यहीं पर बैठे होते हैं। वो अलग अलग स्टेट के गैंग मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योशिना को लेकर किस्मा भी यहीं पर आ जाता है। जैसा कि हर किसी गैंग में होता है, कुछ लोग जो होते हैं किसी और स्टेट को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग किसी और स्टेट को। इसी बात पर ये लोग बार बार डिस्कशन करते रहते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर वो सारी फोटोज को दिखाता है योशिना को। योशिना उन फोटोज को देखती है और कहती है ये तो मेरे दादाजी हैं, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा यंग हैं। और फिर वो यहाँ पर उसके दादाजी की फ़ोटो को देखती है क्रिश्मा के, और वो कहती है कि तुम्हारे जैसे ही लगते हैं ये। वो एक और फोटो को देखती है और कहती है कि ये जो पीछे बंदा खड़ा है ये भी इस फोटो के अंदर ही है क्या। तो यहाँ पर वो बताता है कि हाँ वो भी इस फोटो के अंदर है। फिर हम उसके दादाजी और उसके दादाजी को देखते हैं। उन दोनों के दादाजी यहीं पर बैठे होते हैं। यहाँ रिंजी कहता है क्रिश्मा के दादाजी को कि तुम यहीं पर सो रहे हो क्या, तुम्हें नींद आ रही है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैंने थोड़ा सा पी लिया है। तो यहाँ पर रिंजी कहता है इसका मतलब तुम जो हो अब थोड़ा सा संभाल भी नहीं सकते, थोड़ी सी पी के ही नींद में हो जाते हो। यहाँ पर जो रिंजी होता है वो उसके दादाजी के लिए लॉलीपॉप लेकर आया होता है जो उसकी जेब में डाल देता है। फिर हम दूसरे बंदे को देखते हैं और वो कहता है कि ये सारे राउडी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर रिंजी उठता है और उसको भी एक लॉलीपॉप दे देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। फिर रिंजी यहाँ से चला जाता है। वो आदमी अकेला हो जाता है और इस बात पे वो जो है गुस्सा हो जाता है कि अब वो उसके दोस्त उसके साथ नहीं रहते हैं। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी योशिना होती है वो सोमा नाम के एक लड़के से बात कर रही होती है जो कि अभी ओसाका के अंदर होता है। वो उसका दोस्त होता है बहुत पुराना। फिर यहाँ पर अगले सीन में देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आई होती है ओसाका के फादर से। ओसाका के फादर यहीं बैठे होते हैं और इंजी के जो दादाजी होते हैं वो कहीं मीटिंग में होते हैं। सोमा के डैड जो होते हैं यहाँ पर योशिना का हाल चाल पूछते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी जो हैं वो अभी मीटिंग में हैं, तो तुम्हें जो है वो थोड़ी देर बाद मिलेंगे। यहाँ पर योशिना भी उसके हाल चाल पूछती है और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो हामोरी होता है वो ताचिबाना से पूछता है कि क्या मैं बेसमेंट में जा सकता हूँ, उसे कुछ लेना होता है वहां से। बट ताचिबाना कहता है कि वो बेसमेंट जो है सिर्फ क्रिश्मा ही इस्तेमाल करता है। फिर हम क्रिश्मा को देखते हैं जो वो बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम सोमा नाम के लड़के को देखते हैं जो पिछले रात को यहाँ पर ओसाका के अंदर था और एकदम से यहाँ पर आ जाता है मिलने के लिए। फिर यहाँ पर वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। वो सोच रही होती है पता नहीं रातों रात ये यहाँ पर कैसे आ गया। सोमा जो है यहाँ पर अपने ड्रेसिंग रूम में ड्रेस को चेंज कर रहा होता है। उसके बैक पे भी बहुत सारे टैटू बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रिश्मा के बैक पे टैटूज बने होते हैं, जिससे पता चलता है कि ये दोनों जो है किसी किसी गैंग मेंबर हैं, किसी और के। फिर हम देखते हैं कि वो सोचती है कि याजुका की तरह ही ये भी है। ओसामा भी बहुत ही ज्यादा फाइट करता है, इसके बारे में योशिना को पहले से ही पता है क्योंकि वो उसे जानती है और वो उसके साथ पढ़ती थी इसीलिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सोमा जो होता है वो बाहर आ जाता है और वो कहता है कि यही ड्रेस मुझे चाहिए। फिर हम देखते हैं कि क्रिश्मा जो होता है एक बुक के अंदर पढ़ रहा होता है उसके बारे में। वो किसी डिटेक्टिव की तरह ये सारे काम कर रहा होता है। वो पता लगा रहा होता है सोमा और योशिना के बारे में इसी बुक के अंदर से। वो यहाँ पर समझ जाता है कि सोमा जो है वो एक गैंग का मेंबर ही है और वो भी बहुत ज़्यादा फाइट करता है। इधर हम देखते हैं कि योशिना और सोमा दोनों जो है रेस्टोरेंट में आए होते हैं और वो यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। सोमा कहता है क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो। यहाँ पर योशिना कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं शादी करने के लिए थोड़ी आई हूँ ओसाका से यहाँ पर। मैं तो बस उससे जो हूँ प्यार करने का नाटक करने वाली हूँ 1 साल तक, उसके बाद मैं जो हूँ उसे छोड़कर दोबारा ओसाका चली जाऊंगी। और ऐसा करने के लिए मेरे ग्रैंडपा ने कहा है। पता नहीं उनके दिमाग में कैसी पागलों वाली हरकतें चलती रहती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, क्या तुम सुगा को जानती हो। तो वो कहती है कि नहीं, सुगा को मेरे को बारे में याद नहीं है। तो वो बताता है कि वो फोर्थ चेयरमैन का जो है बेटा है और उनके बीच में और तोसाका के बीच में फाइटिंग हो रही है। 2 अलग अलग स्टेट होते हैं जिनके बीच में वो बताता है कि फाइट चल रही है। फिर हम देखते हैं कि ये बातें करने के बाद दोबारा अपने रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो बहुत ज्यादा थक गई होती है योशिना और आते ही बेड पर लेट जाती है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं जो हूँ उस लड़के से फाइट करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्रिश्मा की क्या क्या वीक पॉइंट है। तो यहाँ पर वो कहती है कि वो जो है बहुत ही खतरनाक है, उसने बहुत ही लोगों को मारा है और वो जो है जब
मारता है तो पागलों की तरह मारता है, और साथ में वो जो है हमेशा स्माइल करते हुए रहता है। तो हम जो है पता नहीं लगा सकते कि उसके दिमाग में कब क्या चल रहा है, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं हमेशा सेम रहते हैं। वो अपने कभी भी रियल इमोशन को दिखाता नहीं है। तो उसे जो है देखकर मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है, और मैं उसके बारे में वीक पॉइंट अभी नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पर सोमा कहता है ठीक है, तो तुम नहीं जानती हो तो मैं जो हूँ अभी बाहर जा रहा हूँ। वैसे मैं जो हूँ उसे मारना चाहता हूँ, और मैं जो हूँ उसे देखना नहीं चाहता। वो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ होगी। फिर वो कहती है कि नहीं, तुम अभी उसे नहीं मार सकते हो, तुम बाद में कोई प्लानिंग कर लेना। फिर वो कहता है ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ बाहर से। फिर वो जो है यहाँ पर बाहर आ जाता है, और यहाँ पर वो धुआं निकालने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि आवाज़ आती है कि हेलो दोस्त, यहाँ पर तुम जो हो धुआं नहीं निकाल सकते हो। और वो बोलने वाला लड़का कोई और नहीं होता है, किस्मा ही होता है, जो यहाँ पर सोमा से बोल रहा होता है। और सोमा अपने दिमाग में ये प्लानिंग बना रहा होता है कि वो क्रिस्मा को कैसे मारेगा। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।